जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उनका जो डंका है पूरी दुनिया में इस समय बज रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ और साथ ही साथ जो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को बर्स्ट किया है, उसके कई लोग कायल हो चुके हैं। दरअसल यूरोपियन कंट्रीज़ लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाती रहती हैं कि भाई उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, या उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, या उनको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ऐसा लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को हमेशा ही किसी न किसी की ज़रूरत पड़ी रहती है। तो ऐसे में वो भारत के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं कि भाई आप क्यों इतनी डिमांड करते रहते हो। ऐसे में सीधी सी बात है, जहाँ पे लोगों की कमाई ज़्यादा है और जहाँ पे लोगों की कमाई कम है, जहाँ पे लोगों की कमाई कम है वहाँ के लोगों को ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह पर भारत और रशिया के संबंधों के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है, खासतौर पर अमेरिका के द्वारा, जो कि दबी जुबान में भी होता है, लेकिन हाँ उठाई जाती है। तो ऐसे में ये बोला जाता है कि भाई रशिया जो कि इस समय यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, भारत उसको लेकर इतना सॉफ्ट क्यों है। तो ऐसे में जयशंकर साहब सीधे बोलते हैं कि भारत और रशिया का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इतिहास में अमेरिका ने पाकिस्तान जैसी डिक्टेटरशिप वाली कंट्री को हथियार प्रोवाइड कराए थे, सिर्फ इसीलिए जिससे कि भारत कमज़ोर पड़ सके। अब भारत कमज़ोर नहीं पड़ा, उसके इस कारण में जितने भी देश उसके साथ थे, भारत को तो उनका सपोर्ट करना ही पड़ेगा। यूक्रेन की लड़ाई के बीच ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अपने जोरदार तर्कों और इतिहास के तथ्यों की याद दिलाकर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि यूरोप ने भारत के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेल रूस से खरीदा। जयशंकर ने यूरोपीय देशों और भारतीय जनता की आय की तुलना करते हुए कहा कि भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगा तेल खरीद सके। जयशंकर के इस बयान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। नीदरलैंड के भारत में राजदूत रह चुके फोन्स स्टोलिंगा ने कहा कि जयशंकर अपने पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था सिखा दी। नीदरलैंड के भारत में पूर्व राजदूत फोन्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार प्रदर्शन पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का कुछ पाठ पढ़ाया। जयशंकर के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। आशुतोष झा ने यह लिखा कि जयशंकर ने अपने बयान में क्या शानदार स्पष्टता दिखाई। भारत को अब तक का सबसे बुद्धिमान विदेश मंत्री मिला है। ह्यूमन नामक यूजर ने कहा कि अगर आप कठिन और अचानक पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने का सही तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको विदेश मंत्री जयशंकर को सुनना चाहिए। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को पश्चिमी शक्तियों के असंतोष के बावजूद भी रूस से कच्चा तेल का आयात करने के भारत के कदम का बचाव करते हुए कहा था कि यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में रूस से जीवाश्म ईंधन का 6 गुना अधिक आयात किया है। यूरोप के 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचे जयशंकर ने यह कहा कि यूरोपीय राजनीतिक नेतृत्व अपनी आबादी पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव को कम करना चाहेगा और ये एक विशेषाधिकार है जिसे उन्हें अपने राजनीतिक नेतृत्व तक भी विस्तारित रखना चाहिए। दरअसल जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने में कामयाब रहा। अगर 60,000 यूरो प्रति व्यक्ति आय आपकी है, आपकी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर रहे हैं, तो मेरे यहाँ 2,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाली आबादी, मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूँ। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना ज्यादा ऊर्जा का आयात किया है। विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर ये सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को मॉस्को से बिजली क्यों नहीं बंद करी। रूसी तेल के लिए भारत की चाहत तब से बढ़ गई है जब से मॉस्को ने इस पर छूट देनी शुरू करी, क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन पर हमले के चलते रूस को दंडित करने के लिए उसके ऑयल एक्सपोर्ट करने पर सैंक्शन लगा दिया था। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और तब से ही पश्चिमी देश उसे दंडित करने के लिए दूसरे देशों को ये कह रहे हैं कि भैया आप उनसे तेल खरीदना बंद कर दो। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर यदि हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वो लोग लगातार उनसे एनर्जी को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो दोगलापन, ये जो हिपोक्रेसी एक्सपोज हो रही है, बस उसी का सहारा लेकर हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकी देशों को ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोग कितना गलत कर रहे हो। दरअसल आप बस ये चाहते हो कि आपका खुद का फायदा होते रहे और भारतीयों का नुकसान होते रहे। तो वो तो हाल फिलहाल की सरकार में संभव नहीं, पहले होता हो तो पता नहीं चला, लेकिन आज की सरकार तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होने देगी। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।